Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 12.1. Statement is any point on the right bisector of a line segment is. Any point से इस तक की जो स्टेटमेंट है ये सारा गिवन है, ठीक है। एनी पॉइंट से इस तक की जो स्टेटमेंट होगी वो गिवन है और इसके बाद वाली जो स्टेटमेंट है ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब गिवन क्या है? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। सो वी हैव अ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी, लेबल इट ए बी, मीन्स के ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। अब क्या कह रहे हैं? एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर। राइट मीन्स कि 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्ट मीन्स कि एक लाइन का राइट बाइसेक्टर है, मीन्स कि वी टेक अ राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्ट मीन्स कि वो उस लाइन को बिल्कुल मिड पॉइंट पे कट करता है, ठीक है। लेट वी टेक एम एन इज अ राइट बाइसेक्टर विच कट ए बी एट पॉइंट आर। कोई भी आप राइट बाइसेक्टर ले लें। राइट मीन्स 90 डिग्री बना रहा है, मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल बोथ आर 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। एक तो वो 90 डिग्री बनाता है, दूसरा वो उस साइड को बाइसेक्ट भी करता है। वो बाइसेक्टर जो है उस लाइन को बाइसेक्ट मीन्स के इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर रहा है, कि मीन्स ए आर और आर बी बोथ आर इक्वल और कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। यहाँ चूँकि बोथ आर 90 डिग्री तो हम इसको लेबलिंग कर लेते हैं 1 और 2 से। दोनों जो है वो 90 डिग्री के एंगल्स हैं। अब प्रूफ क्या करना है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, कि कोई भी पॉइंट आप उसके राइट बाइसेक्टर पर लेंगे तो इट विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। मीन्स के उस कोई, लेट वी टेक अ पॉइंट पी, एक पी पॉइंट ले लेते हैं और ये प्रूफ करते हैं कि इस पी का इस ए तक का डिस्टेंस और इस पी से बी तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ठीक है। ये बात हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन में जो जो इंस्ट्रक्शन दी हुई है वो आपने लिख देनी है। तो गिवन में क्या है हमारे पास? राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का, मीन्स के एम एन इज अ राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच कट ए बी एट पॉइंट आर। सो एम एन लाइन है, ठीक है। एम एन लाइन, एम एन इज अ right bisector of AB which cuts AB at point R, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया? पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हैं, चाहे ऊपर लें चाहे नीचे लें, जहाँ भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बट प्रूफ ये करना है कि इस पॉइंट का ए और बी तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। सो लेट वी टेक अ पॉइंट पी ना, तो लेट पी बी अ पॉइंट ऑन ए एम एन पे ये एक पॉइंट है, ठीक। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे इसमें कि ये जो पॉइंट P है इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस A और B के साथ। कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड फॉर्म में की जाती है, ठीक है। ज्वाइन P टू A एंड B। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा? क्या हमने ज्वाइन किया है? ज्वाइन P टू A एंड B, ओके। अब प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ में आ जाएगा दैट पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। इस एनी पॉइंट, अब देखें, इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। अब एंड पॉइंट लाइन सेगमेंट का ये A और B है ना, सो मीन्स के प्रूफ करना है कि PA इज कॉन्ग्रुएंट टू PB। सो P इज इक्वी डिस्टेंस, P इज इक्वी डिस्टेंस from A and B, that is PA is congruent to PB, ठीक है। यह हमने बात प्रूव करनी है।
दैट पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। अब ज़ाहिर है इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए जब हमने कंस्ट्रक्शन की सो वी हैव टू ट्राइंगल्स। देखें 2 ट्राइंगल्स बन गए ना हमारे पास, एक है ए आर पी और दूसरा है बी आर पी। नाउ मेक देम कॉन्ग्रुएंट, चूँकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में है, सही है, इसको हमने कॉन्ग्रुएंट करना है। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए वी नीड 3 एलिमेंट्स। किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो स्टेटमेंट और रीज़न, जो भी आप बात करेंगे उसकी रीज़न बतानी होती है। सो वी हैव 2 ट्राइंगल्स ए आर पी, ट्राइंगल ए आर पी कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल बी आर पी। ये 2 ट्राइंगल्स ले लिए, ठीक है, विच आर इन कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म। ये कॉरेस्पॉन्डिंग का सिंबल है, हमने करना है इसको कॉन्ग्रुएंट। और किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। वैसे तो ट्राइंगल्स में 6 एलिमेंट्स होते हैं ना, 3 साइड्स और 3 एंगल्स, लेकिन आप कोई से 3 एलिमेंट्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट करेंगे और जो एलिमेंट्स भी आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे उसकी रीज़न साथ में देनी है, ठीक है। यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पर उसकी रीज़न देनी होती है। सो अब ये देखिए, गिवन से आपको एलिमेंट्स मिल सकते हैं और समटाइम्स कंस्ट्रक्शन से भी हमें मिल जाता है, बट यहाँ गिवन में ही हमारे पास सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। किस तरह, एक तो हमें देखो गिवन में था कि राइट बाइसेक्टर है। राइट मींस मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो 90 डिग्री बना रहा होता है, मींस कि इस ट्राइंगल के एंगल 1 और इस बी आर पी ट्राइंगल में ये जो एंगल 2 है बोथ आर 90 डिग्री। तो हम ये ले सकते हैं दैट एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। रीज़न में क्या आ जाएगा, बोथ आर राइट एंगल्स, ठीक है, दोनों के दोनों जो हैं वो राइट एंगल्स हैं। ओके, सेकंड आप देखें बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मींस कि वो ए बी को मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मींस कि अगर ये फुल साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर की है तो ये 2 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 2 सेंटीमीटर की होगी, मींस कि वो बाइसेक्ट कर रहा होता है। सो मींस कि ए आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। हम ले सकते हैं यहाँ पर दैट ए आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। और ये बात हमें गिवन में थी, गिवन के स्टेटमेंट में देखिए हमें गिवन में था कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, राइट मींस 90, बाइसेक्टर मींस हाफ कर देता है। सो मींस कि ए आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी आर। ये स्टेटमेंट रीज़न हमने क्या लिख देना है कि ये बात गिवन में थी। ओके, 2 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, एक और एलिमेंट्स चाहिए। तो दूसरे एलिमेंट्स के लिए आप देखें, ये जो आपके पास ट्राइंगल ए आर पी है इसमें भी ये साइड जो है वो कॉमन है, ठीक है। इस बी आर पी में भी ये साइड आ रही है और इस ए आर पी में भी ये साइड आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड आ रही है। तो हम इसको एज अ कॉमन एलिमेंट्स ले सकते हैं, कॉमन साइड, ठीक है। तो वी टेक पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू पी आर। रीज़न में क्या आ जाएगा, ये कॉमन साइड है, ठीक है। अब ये देखें 3 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए, 1 2 3। इस ट्राइंगल ए आर पी में ये जो आपने एलिमेंट्स लिए हैं 3 एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो वी से दैट ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी आर पी। अब जाहिर जब आपने कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट किया है तो आपने उसकी रीज़न भी तो बतानी है ना कि किस वजह से ये कॉन्ग्रुएंट हुए। ये जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं इसको आप इसका ऑर्डर डायग्राम में चेक करें, क्लॉकवाइज भी चेक कर सकती हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये देखें आपने यहाँ एंगल 1 लिया, ठीक है, ये एंगल लिया है, ठीक, और ये साइड हमने ली है ए आर और ये एक साइड ली पी आर। तो अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो देखिए पहले साइड आ रही है, फिर उसके बाद एंगल आ रहा है और फिर उसके बाद ये साइड आ रही है। एंटी क्लॉकवाइज जाएं तब भी ये साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड, मींस कि इट मेक्स एस ए एस पोस्टुलेट बिकॉज एंगल 1 इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ दीज 2 साइड्स। जब भी 2 साइड्स के बीच में एंगल आ जाए तो इट मेक्स एस ए एस पोस्टुलेट, ठीक है। 2 साइड्स हमने लिए बट ये एस ए एस पोस्टुलेट बना रहा है, तो यहाँ हमने क्या लिखना है, दैट इज एस ए एस पोस्टुलेट। SAS postulate की हेल्प से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। व्हेनेवर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, पूरा का पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मींस कि उसके जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो भी तो कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, बाकी इन 3 एलिमेंट्स के अलावा
जो बाकी 3 एलिमेंट्स थे वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो फौरन टू प्रूफ पे जाए, आपने प्रूफ क्या करना था दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। तो लोग पी ए इस ए आर पी का एलिमेंट था और पी बी जो है वो बी आर पी का एलिमेंट है, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए क्योंकि पूरा का पूरा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। सो वी से दैट पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। रीजन में क्या लिख देंगे, इट इज कॉरिस्पॉन्डिंग sides, these are sides of congruent triangles। रीजन में क्या आ जाएगा कि इट इज कॉरिस्पॉन्डिंग, ये पहले कॉरिस्पॉन्डिंग साइड्स थी जबकि ट्राइंगल्स के कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से ये भी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, सो whenever triangles are congruent, remaining elements will be congruent, so we proved that PA is congruent to PB। यही हमने रिजल्ट प्रूव करना था। क्लियर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.2, any point equidistant from the end points of a line segment is on the right bisector of it। अभी हमने 12.1 थ्योरम में जो स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें क्या था कि कोई भी लाइन सेगमेंट पे राइट बाइसेक्टर है तो वो उस पर कोई भी पॉइंट आप ले लें तो वो इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। 12.2 की जो स्टेटमेंट है टोटली कन्वर्स है उसका। ठीक है, तो यहाँ क्या गिवन है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ line segment। again we have a line segment AB। ठीक है, AB वही हम AB line segment ले लेंगे। let we take a point here, P is equidistance from end point of line segment कि P से A और B का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। ठीक है, any point equidistance, let P is a point which is equidistant from A and B where AB is a line segment। इसके बाद वाली स्टेटमेंट जो है ये हमने प्रूव करना है कि इस ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, मीन्स कि जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, इस P पॉइंट की जो बात कर रहे हैं ये जो है उसके राइट बाइसेक्टर पे लाई करेगा। ठीक, दोबारा स्टेटमेंट देखें, एनी पॉइंट equidistance, let we take a point P which is equidistance from the end point of a line segment, so where AB is a line segment and P is equidistant from A and B। तो ये स्टेटमेंट में गिवन हो गया। ठीक है, सो गिवन क्या लिखना है, that P is equidistant from A and B, that is PA is congruent to PB। ठीक है, ओके, where AB is the line segment, यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं where AB is a line segment। ठीक है, ओके, अब प्रूफ क्या करना है, इज, इसके बाद वाली स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमने प्रूफ करनी है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। मीन्स टू प्रूफ क्या आ जाएगा, टू प्रूफ दैट P is lies on the right bisector ऑफ AB, के जो P पॉइंट है वो इस AB के राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है। ठीक है, अब लोग यहाँ हमने राइट बाइसेक्टर को प्रूव करना है, तो अब इसमें देखिए दो चीज़ें आ गई, एक तो राइट, दूसरा बाइसेक्टर मीन्स के हाफ होना चाहिए। ठीक है, राइट मीन्स 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो दोनों में से हम एक काम खुद कर लेते हैं, या तो बाइसेक्टर ले लेते हैं, मिड पॉइंट लेके उसको ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर हम जो है वो राइट एंगल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दो चीज़ें ना, एक तो 90 डिग्री भी बनाए और बाइसेक्ट भी कर रहा हो,
तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, दोनों में से एक काम हम खुद कर लेंगे। सो कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा कि ड्रॉ परपेंडिकुलर, हम इस पी से परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर लाइंस मींस कि 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे दोनों पे 90 डिग्री, विच कट ए बी एट पॉइंट आर। ठीक है, एक काम हम खुद कर लेते हैं, 90 डिग्री बना लेते हैं और प्रूव ये कर लेंगे कि आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और कैसे मिड पॉइंट होगा, जब हम ये प्रूव करेंगे कि ए आर कॉन्ग्रेंट है आर बी के, विच मीन्स कि आर इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो एक काम हम खुद कर रहे हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके। सो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, विच कट्स ए बी एट पॉइंट आर। ठीक है, जिसने ए बी को आर पॉइंट पे कट किया। अब यहाँ भी हम नंबरिंग दे देते हैं 1 और 2, बोथ आर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और ये भी 2 भी जो है वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, राइट बाइसेक्टर अब हम प्रूव कर लेंगे कि वो बाइसेक्टर भी बाइसेक्ट भी कर रहा है। सो अगेन स्टेटमेंट और रीजन से हम प्रूव करेंगे। अब लोग अगेन वी हैव टू ट्राइंगल्स ए आर पी कॉरिस्पॉन्डिंग विद बी आर पी, ट्राइंगल ए आर पी कॉरिस्पॉन्डिंग विद ट्राइंगल बी आर पी। ना मेक देम कॉन्ग्रेंट। मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब भी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करते हैं तो वी नीड 3 एलिमेंट्स, कोई भी 3 एलिमेंट्स हमें चाहिए होते हैं ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। वो एलिमेंट्स आप गिवन से भी ले सकते हैं, वो एलिमेंट्स आप जो है वो कंस्ट्रक्शन से भी ले सकते हैं। फ़ौरन आप सबसे पहले गिवन पे जाया करें, कोई ना कोई एलिमेंट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब देखें यहाँ गिवन में क्या था, P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, दैट इज़ PA इज़ कॉन्ग्रेंट टू PB। तो एक एलिमेंट तो हमें ऑलरेडी यहाँ मिल चुका कि PA कॉन्ग्रेंट है PB के, तो वही हम ले लेंगे, PA इज़ कॉन्ग्रेंट टू PB। रीज़न में क्या आ जाएगा, इट्स गिवन। ठीक, दूसरा आप ये देखें, आपके पास अगेन PR कॉमन साइड आ गई, दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। PR जो है वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है और PR साइड जो है इस सेकंड ट्राइंगल में भी आ रही है। सो PR इज कॉन्ग्रेंट टू PR। रीजन क्या आ जाएगी, इट्स कॉमन साइड। ठीक, अब यहाँ देखें कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर मीन्स के 90 डिग्री बनाएगा। सो एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री। सो एंगल 1 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 2, बोथ आर राइट एंगल्स। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ARP is congruent to triangle BRP। अच्छा, अब यहाँ आप देखें आपके पास 2 साइड्स हैं और एक एंगल है विच इज़ 90 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 2 साइड्स आपने ली हैं, तो अब ये देखें एक साइड तो आपके पास ये आ गई ना कॉमन साइड, एक आपने ये साइड ली हुई है, सही है, और एक आपने ये साइड ली हुई है। 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हमेशा होती है H साइड। ठीक, चूँकि राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, सो राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा याद रखें कि 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड जो होती है H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस साइड। तो जब भी आपके पास ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल हो और उसमें आपने 2 साइड्स ली हो, मेक श्योर कि उन दोनों में से कोई एक साइड अगर H है तो इट मेक्स HS इज कॉन्ग्रेंट टू HS। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था कि किसी भी ट्राइंगल में कोई एक साइड और एक हाइपोटेन्यूस साइड अगर कॉन्ग्रेंट आ जाए देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, तो मीन्स कि दैट इज HS इज कॉन्ग्रेंट टू HS। ठीक है, तो अब यहाँ देखें ये जो PA साइड हमने ली हुई है और ये PB दोनों के दोनों जो हैं ये H है ना, ये H है और ये साइड आ गई। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस होता है। सो इट with the help of HS result we make triangle congruent। ठीक है, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए। अब प्रूफ क्या करना था कि AR इज कॉन्ग्रेंट, कि वो बाइसेक्ट करता है, मीन्स कि R इज द मिड पॉइंट, मीन्स कि AR इज कॉन्ग्रेंट टू BR। ये हम लिख सकते हैं।
that AR is congruent to BR. रीज़न क्या आ जाएगी? इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग sides of congruent triangles. अब लोग AR congruent हो गया BR के, और एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री भी है, और R जो है वो मिड पॉइंट भी प्रूव हो गया, ठीक. सो मीन्स के PR इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, क्योंकि वो देखिए मिड पॉइंट भी मिल गया, राइट भी है, 90 डिग्री का भी बना रहा है. मीन्स रिजल्ट क्या आ जाएगा? दैट इज PR is a right bisector of AB. अगर ये AB का राइट बाइसेक्टर है, विच मीन्स के P lies on the right bisector ना. जब आप यहाँ बात करें कि PR is the right bisector of AB, which means P lies on the right bisector of AB, that is और लिख के P lies ऑन द, क्योंकि प्रूफ देखिए ना, प्रूफ में आपने क्या करना था कि P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB. तो ये रिजल्ट आपने एंड में लिख देना है. यहाँ पहले बात कर देनी है कि PR इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, कि PR जो है वो राइट बाइसेक्टर है, या P लाइज एंड P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB, कि P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर. ठीक है, ये जो प्रूफ होता है वो एंड में हम लिख लेते हैं कि P लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB. ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थ्योरम 12.3, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंक्यूरेंट. आज हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी ट्राइंगल में जो राइट बाइसेक्टर्स होते हैं वो कंक्यूरेंट होते हैं. सो सबसे पहले व्हाट इज़ मीन बाय कंक्यूरेंट? कंक्यूरेंट मीन्स कि जब किसी भी ट्राइंगल में साइड्स के राइट बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे, सो तीनों की तीनों जो बाइसेक्टर्स हैं, ऑब्वियसली देयर आर 3 साइड्स AB, BC एंड CA. तो तीनों को जो राइट बाइसेक्टर होगा वो अगर एक ही पॉइंट से पास होता है, सो मीन्स के दे आर कंक्यूरेंट. ठीक है, सो वी हैव अ ट्राइंगल ABC. तो सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि इस AB का मिड पॉइंट यहाँ ले लेंगे D. ठीक है, राइट बाइसेक्टर मीन्स के एक तो वो बाइसेक्ट कर रहा होता है साइड को, और दूसरा राइट मीन्स को 90 डिग्री भी बना रहा होता है. अच्छा, इस थ्योरम को प्रूव करने से पहले 12.1 और 12.2 जो मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, आप उसको पहले देखें. तो उन दोनों का रिज़ल्ट जो है वो इस थ्योरम पे अप्लाई हो रहा है. तो उसमें क्या था, एक रिव्यू दे देती हूँ. 12.1 थ्योरम में हमने क्या प्रूव किया था कि इफ़ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, वी हैव अ लाइन सेगमेंट एंड राइट बाइसेक्टर, उसका गिवन था. ठीक है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ, जो मीन्स कोई भी एक पॉइंट P हमने लिया था और उसको प्रूव किया था कि इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, कि वो लाइन सेगमेंट से उसका डिस्टेंस जो है वो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है व्हेनेवर अ पॉइंट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर. ठीक है, एक तो ये रिज़ल्ट हमने प्रूव किया था. दूसरा रिज़ल्ट हमने 12.2 में प्रूव किया था कि इफ़ अ पॉइंट इज़ इक्विडिस्टेंस, कोई भी एक पॉइंट है जो कि इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट, देन प्रूव दैट इट लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ दैट सेगमेंट, के उसके राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है. ठीक है, फर्स्ट रिजल्ट में क्या था कि अगर कोई पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे लाई करता है लाइन सेगमेंट के, सो दैट पॉइंट विल बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट. और सेकंड रिजल्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि इफ़ अ पॉइंट इज़ इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्टेंस पर है from the end point of a line segment, then it lies on the right bisector of that segment. यही दोनों रिजल्ट जो है वो हम इस थ्योरम पे अप्लाई करेंगे. ठीक है, अब इसमें देखें राइट बाइसेक्टर और जो है हम AB का यहाँ एक मिड पॉइंट ले लेते हैं D, और BC का एक मिड पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर E. ठीक है, अब यहाँ से जब हम इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, लेट OD, यहाँ हम लेबलिंग कर देते हैं कि ये जो O पॉइंट है
OD is the right bisector of that AB. इसी तरह OE जो है is the right bisector of BC है. अब हम इस O पॉइंट को इस AC के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं. यहाँ हम मिड पॉइंट लेते हैं F और इसको ज्वाइन कर देते हैं इस O के साथ. ठीक है, और ये प्रूव करेंगे कि ये OFP जो है वो AC का राइट बाइसेक्टर है. जब हम ये बात प्रूव कर देंगे कि दैट OF इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, विच मीन्स ऑल द थ्री राइट बाइसेक्टर्स पासिस थ्रू द सेम पॉइंट और इंटरसेक्ट विथ O, सो मीन्स कि दे आर कंक्यूरेंट. ठीक है, सो गिवन में हमने क्या लिखना है, इन अ ट्राइंगल ABC that OD and OE are the right bisector. OD and OE are the right bisector of AB and BC. ठीक है, और हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था O को द मिड पॉइंट ऑफ A से. ज्वाइन O to F which is the midpoint of AC. AC के मिड पॉइंट से हमने इस O को ज्वाइन कर दिया और अब हम इसमें प्रूफ करेंगे दैट OF इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC. ठीक, सो जब ये बात प्रूफ करेंगे तो मीन्स कि दैट बाइसेक्टर जो है वो कंकरेंट है. सो टू प्रूफ क्या करना है अब इसमें, दैट द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट. सो वही आपने यहाँ पर टू प्रूव में लिख दें, द राइट बाइसेक्टर of the sides of triangle are concurrent. ये हमने प्रूफ करना है. ठीक है, जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कंक्यूरेंट है. अब इसको प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम करेंगे कि इस O को A, B और C से ज्वाइन कर दें. ठीक है, सो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन O to A, B and C. हमने A, B और C के साथ इसको ज्वाइन करना है. इस O पॉइंट को, ये O पॉइंट है. ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देंगे A, B एंड C के साथ. ये हमारी कंस्ट्रक्शन होगी एंड दैट इज़ द O पॉइंट. ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद यहाँ देखें, इन दोनों रिजल्ट्स की हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं. अब प्रूफ में जब जाएंगे, लुक, सबसे पहले आप देखिए, इन अ ट्राइंगल AOB, इन अ ट्राइंगल AOB, O lies on the right bisector of AB. हमने स्टार्ट में किया ना, OD is the right bisector, means कि O lies on the right bisector of AB. ये गिवन था, इट्स गिवन. ठीक है, यहाँ स्टेटमेंट और यहाँ रीजन से हमने उसको प्रूव करना है. सो इट इज़ गिवन. अच्छा, whenever a point lies on the right bisector of a line segment, then it will be equidistant from its end point. ये रिजल्ट हमने प्रूव किया था. सो कैन वी टेक OA is congruent to OB, मीन्स कि ये साइड जो है वो congruent हो जाएगी इस साइड के, that OA is congruent to OB. ठीक है, और क्यों congruent होगी, बिकॉज पॉइंट जो पॉइंट है that is on the right bisector of AB, so it will be equidistant. So reason क्या आ जाएगी, point on the right bisector is equidistant from its end point.
किसके एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इसका डिस्टेंस इक्वल है। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। जिस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट बनाई है इसी तरीके से हम सेकंड ट्राइंगल लेंगे BOC। नाउ इन अ ट्राइंगल BOC, सेम कंडीशन, O lies on the right bisector of B, जिस तरह यहाँ आपने लिखा है O lies on the right bisector of AB, then O lies on the right bisector of BC। ठीक है, एक बात गिवन थी। ओके, whenever a point lies on the right bisector then it will be equidistant from the end point of that segments। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा इससे हमारे पास, that OB is congruent to OC। सेम रीजन आ जाएगी, पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट। सो वही रीजन आपने यहाँ लिख देनी है, पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। ठीक है, वही रीजन आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ भी आपने लिखना है पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके जी। अब ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन फर्स्ट, दोनों को कंपेयर कर लें। यहाँ हमारे पास क्या रिजल्ट है, दैट OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OA and OB is congruent to OC। So according to transitive property, can we write OA is congruent to OC because both are congruent to OB। दोनों के दोनों जो हैं वो OB के इक्वल हैं। तो यहाँ हम रिजल्ट ले लेते हैं that OA is congruent to OC। रीज़न इसकी क्या लिख लेंगे हम यहाँ पर, इट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, या आप ये भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, अच्छा, जिस तरह अब हमारे पास ये रिजल्ट आया दैट O इज कॉन्ग्रुएंट टू OC। तो अब यहाँ डायग्राम में आप देखें, रिजल्ट हमें दे रहा है दैट OA जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है OC की, मीन्स कि ये दोनों साइड जो वो इक्वल हो रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स ऑफ 12.2 थ्योरम, ठीक है, ये रिजल्ट हमने 12.2 थ्योरम में प्रूव किया था कि व्हेन a point is equidistant from an end point of a line segment, means कि अगर ये point C है और it will be equidistant from end point of line segment then it lies on the right bisector of that segment। ये रिजल्ट हमने 12.2 में प्रूव किया था कि अगर कोई भी पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर होगा तो वो उस लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर पे लाई करेगा। सो मीन्स कि यहाँ आप देखें, एज OA इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, मीन्स कि O lies on the right bisector of AC। ठीक है, वी हैव द रिजल्ट that O lies on the right bisectors of AC। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, that O lies on the right bisector of AC। so अब ये देखें as, और रीज़न इसकी क्या आ जाएगी, बिकॉज O is equidistant from A and C। ठीक है, तो रीज़न में हम इसकी क्या लिखेंगे कि O is equidistance from A and C। ठीक है, from A and C। So that's why O lies on the right bisector of AC। Hence all these bisectors passes through O, so they are concurrent। See, hence right bisectors of all the three sides passes through O, so they are concurrent। मीन्स के स्टार्ट में हमारे पास क्या था कि OD जो है वो AB का राइट बाइसेक्टर है, OE जो है वो BC का राइट बाइसेक्टर है। थर्ड में जब हमने ये बात प्रूव कर दी दैट OF इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, मीन्स के ऑल O lies on all the right bisectors of A, B, BC and CA। ऑब्वियसली ये जो O पॉइंट है तीनों के राइट बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, सो मीन्स कि दे आर कंकरेंट बिकॉज दिस ऑल द थ्री राइट बाइसेक्टर्स पासिस थ्रू O, सो दे आर कंकरेंट। तो रिजल्ट आपने क्या लिख देना है, यही।
hence the right bisectors of the sides of the triangle are concurrent। ठीक है, जो प्रूफ था वही आपने यहाँ पर रिजल्ट लिख देना है। तो यहाँ के थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। तो लास्ट में एंड में आपने रिजल्ट क्या लिख देना है, हैंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.4, any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms। 12.4 थ्योरम आज हम कर रहे हैं that any point on the bisector of an angle, so we have an angle, ठीक है, any point on the bisector of an angle ये गिवन है। ठीक है, इससे पहली वाली स्टेटमेंट गिवन होती है और इसके बाद वाली स्टेटमेंट जो है हमने प्रूव करनी होती है। अब इससे पहले वाली स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, सो वी हैव एन एंगल AOB, ठीक है, एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, ये हम बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये और ये दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल हो गए, मीन्स कि अगर मैं इसको नंबर 1 दे दूँ और ये नंबर 2 दे दूँ, सो मीन्स एंगल 1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। दीज आर द बाइसेक्टर ऑफ, मीन्स कि अगर यहाँ हम लेबल कर देते हैं M, सो मीन्स कि ये जो OAM है दैट इज़ द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल AOB, ये गिवन है। एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर, सो लेट वी टेक अ पॉइंट P, हम यहाँ एक पॉइंट P ले लेते हैं इस बाइसेक्टर पे। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। तो गिवन में हम क्या लिख लेंगे, दैट OM इज द बाइसेक्टर, OM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, बाइसेक्टर of angle AOB and P lies on OM। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, लेट वी टेक P पॉइंट। ठीक है, अच्छा प्रूफ क्या करना है, इसके बाद वाली स्टेटमेंट प्रूफ करनी है, मीन्स कि ये आपने प्रूफ करना है इट इज़ इक्विडिस्टेंस। अब इक्विडिस्टेंस किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो आपने पॉइंट लिया है दैट इज़ P, दैट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। आर्म्स हमारे पास कौन सी एंगल की, दैट OA एंड OB, दीज आर द आर्म्स ऑफ दैट एंगल। तो प्रूफ क्या करना है कि दैट पॉइंट P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, ये जो P पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, हम यहाँ ये P प्रोमिनेंट कर देती हूँ मैं। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर देते हैं ताकि आपको पॉइंट क्लियर नज़र आ जाए, ये M पॉइंट। ठीक है, सो लेट वी टेक अ पॉइंट P ऑन OM। प्रूफ क्या करना है, दैट टू प्रूव दैट P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ from its arm, sorry, so P is equidistance, P is equidistance from the arms of angle AOB, कि इसके आर्म से इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। हमने ये बात प्रूव करनी है। ठीक, अब इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, अच्छा अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, इस पॉइंट P से हम इसके आर्म्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ड्रॉ द परपेंडिकुलर ऑन OA एंड OB। ठीक है, OA पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और इस पॉइंट P से हम इस OA पे और OB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। सही है, यहाँ हम इसको लेबल कर देते हैं Q और यहाँ हम इसको लेबल कर देते हैं R, मीन्स कि ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब ये जब परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया है
तो परपेंडिकुलर तो मीन्स के 90 डिग्री बना रहे हैं, मीन्स के ये एंगल और ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का होगा। तो इसको हम लेबल कर देते हैं 3 और 4, नंबरिंग से कर देते हैं, ठीक है। लेट वी टेक दिस एज 3 एंगल और यहाँ हम ले लेते हैं एज 4 एंगल्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने ड्रॉ क्या किया कंस्ट्रक्शन में, फ्रॉम पी ड्रॉ पी आर, ये पी आर जो है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन में हम यही लिख देंगे, ड्रॉ पी आर perpendicular on OA, where OA is arms of that angle, and PQ perpendicular on OB. PQ परपेंडिकुलर, ये सिंबल है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। सो पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन ओ बी, ओ बी पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब हम यहाँ इसको प्रूफ करेंगे स्टेटमेंट और रीजंस के साथ, ठीक है। यहाँ इसकी स्टेटमेंट और साथ में इसकी रीजन। अब ये देखें, जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो देयर आर 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स मिल गए ना हमें। एक आ जाता है ओ पी आर और दूसरा आ जाता है ओ पी क्यू, ठीक है। इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म में लेंगे और इसको करेंगे कॉन्ग्रेंट। सो ट्राइंगल ओ पी आर कॉरेस्पॉन्डिंग विथ ट्राइंगल ओ पी क्यू, नाउ मेक देम कॉन्ग्रेंट। सो किसी भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए वी नीड 3 एलिमेंट्स। तो वो मैंने आपसे पहले भी कहा था स्टार्टिंग के थ्योरम्स में कि वो 3 एलिमेंट्स आप गिवन से भी ले सकते हैं, ठीक है, और जो आपने कंस्ट्रक्शन की होती है वहाँ से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो गिवन में अगर हम देखें तो ओ एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मीन्स के दैट इज़, चूँकि ये देखो ये हमारे पास ओ एम जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब ये होता है कि उस एंगल को हाफ कर रहा है, मीन्स कि ये एंगल और ये एंगल जो है वो दोनों इक्वल हैं। मीन्स के फॉर एग्जांपल अगर ये 60 डिग्री का एंगल होता है, लाइक अगर फॉर एग्जांपल ये देखिए 60 डिग्री का एंगल है और अगर मैं इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करूँगी बीच में तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, ठीक है। सो यहाँ इसका मतलब है कि एंगल 1 और 2 जो है वो इक्वल हैं, क्योंकि वो लाइन जो है उसको, ये जो ओ एम है वो इसका बाइसेक्टर है। सो कैन वी टेक एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, और रीज़न में हम क्या लिखेंगे, ये गिवन में था, बाइसेक्टर था इसलिए ये गिवन है। अच्छा, अब उसके बाद कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर लाइन, पी आर को परपेंडिकुलर किया है ओ ए के, तो मीन्स कि ये देखें पी आर परपेंडिकुलर है ओ ए के, तो मीन्स कि वो 90 डिग्री बनाता है। मीन्स कि ये जो एंगल 3 है ये भी 90 डिग्री है और एंगल 4 है ये भी 90 डिग्री है। सो कैन वी टेक दीज एंगल्स, एंगल 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 4, बोथ आर राइट एंगल्स, ये राइट एंगल्स हैं, ठीक है। आप राइट एंगल्स भी लिख सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन की बात भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। एज बोथ आर राइट एंगल्स, अब देखो 2 एलिमेंट्स तो हो गए, एक और एलिमेंट चाहिए हमें। तो अगर डायग्राम में हम देखें तो ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। ये ओ पी साइड जो है वो इस फर्स्ट ट्राइंगल में भी आ रही है, नीचे वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, इट्स कॉमन साइड। सो ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ पी, रीज़न क्या आ जाएगी, इट्स कॉमन, ठीक है, कॉमन साइड है। सो ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मीन्स के ओ पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ पी क्यू। अब रिजल्ट, किस रिजल्ट से ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, ये जो आपने 3 एलिमेंट्स लिए हुए हैं इस ट्राइंगल, किसी भी एक ट्राइंगल्स के जो 3 आपने एलिमेंट्स लिए हैं उसकी साइक्लिक क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन देख लें, वही रिजल्ट आपने यहाँ लिखना है। तो अब देखो हमने ओ पी आर में 1 3 और ओ पी एंगल लिया है, ओ पी साइड ली हुई है। तो अब यहाँ देखें ओ पी आर ट्राइंगल में हमने ये एंगल 1 लिया है, एंगल 3 भी लिया और ये साइड भी लिया। तो अगर ये देखो ये हमारे पास ये आ रहा है ना, ये 1 है, ये 3 है और फिर ये साइड ली हुई है ना ओ पी, ठीक है, ये आर है। तो अब ये देखिए हमने ये साइड ली है, ये एंगल लिया है
और फिर ये एंगल लिया है, तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाती हूँ तो इट मेक्स साइड एंगल एंगल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आती हूँ तो ये आता है एंगल एंगल और फिर ये साइड आ रही है, मीन्स एंगल के बाद ये एंगल आ रहा है और फिर ये साइड आ रही है। सो दोनों रिजल्ट आप लिख सकती हैं, ठीक है। एंगल एंगल साइड भी लिख सकती हैं और साइड एंगल एंगल भी। सो एंगल एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एंगल side. So triangles are congruent. Whenever triangles are congruent, so remaining elements will be congruent. बाकी एलिमेंट्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो यहाँ हमने प्रूफ, फ़ौरन प्रूफ पे जाएं कि प्रूफ में आपने क्या करना था। प्रूफ में हमने ये करना था कि P इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ दैट एंगल। तो देखें ये P जो है वो इक्वल डिस्टेंस है आर्म से, तो मीन्स कि पी आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू ले सकते हैं हम, दैट पी आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। रीज़न क्या आ जाएगी, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग, these are the sides, तो corresponding sides of congruent triangles। तो यहाँ हम जो है ये रिजल्ट प्रूव कर देते हैं कि ये जो है P जो है इक्वल डिस्टेंस है। सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, हमने प्रूव ये करना था कि P इक्वल डिस्टेंस एज द लेंथ P आर कॉन्ग्रुएंट है P क्यू के। सो दैट इज प्रूफ दैट P इज इक्वल डिस्टेंस from the arms of angle AOB। ये रिजल्ट हमने जो है वो प्रूव कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ये रिजल्ट एंड में आपने लिख देना है कि P इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल AOB। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थ्योरम 12.5, एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल equidistant from its arms। स्टेटमेंट में क्या है, एनी पॉइंट इनसाइड ऑफ एन एंगल। सो वी हैव एन एंगल ABC, लेट वी हैव एन एंगल ABC ले लें या AOB ले लें, जो भी आप लेबलिंग करना चाहें, ठीक है। सो वी हैव एन एंगल AOB and there is a point which is lies inside of an angle. So any point inside of, let me take a point here, name it P. So any point inside of an angle is equidistant from its arms, means कि इसका ये distance और यहाँ से यहाँ का distance जो है वो equal है। इस point से इसके arms का distance जो है वो अगर equal है तो यहाँ हम point दे देंगे Q और यहाँ हम इसकी लेबलिंग कर देंगे R। मीन्स पी क्यू इज़ इक्वल टू पी आर। सो प्रूफ क्या करना है, इसके बाद वाली स्टेटमेंट हमने ये प्रूफ करनी है कि इज़ ऑन इट्स बाइसेक्टर। सो ज़ाहिर है एनी पॉइंट की बात हो रही है तो पॉइंट पी जो है वो प्रूफ क्या करना है कि इज़ ऑन इट्स बाइसेक्टर, मीन्स कि इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, ठीक है। तो हमने प्रूफ क्या करना है कि जो पी पॉइंट है इस एंगल के बाइसेक्टर पे लाई करता है। तो ये टोटली 12.4 जो हमने थ्योरम किया था उसका कन्वर्स है, ठीक है। गिवन में क्या आ जाएगा, एन एंगल पी इज इनसाइड ऑफ एन एंगल, दैट पी इज इनसाइड ऑफ एन एंगल AOB, ठीक है, such that PQ is congruent to PR, PQ is congruent to PR। एक तो ये कॉन्ग्रेंट है और जब कॉन्ग्रेंट अगर है तो ज़ाहिर ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है, क्योंकि हमने जब ये प्रूफ किया था तो परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया था। तो यहाँ हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन में आ जाती है कि व्हेन एवर अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म सो इट विल बी परपेंडिकुलर, ठीक है। सो मीन्स कि पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन OB, पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर ऑन OB and
PR is perpendicular on OA। ठीक है, ये इस पे परपेंडिकुलर भी है। तो जबकि एंगल हमारे पास ये है OB एंड A, ये एंगल है। सही है, ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। प्रूफ क्या करना है हमने? टू प्रूव दैट इट लाइज ऑन इट्स बाइसेक्टर। मीन्स इस P पॉइंट की बात हो रही है, तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा? दैट P लाइज ऑन द बाइसेक्टर, that P lies on the bisector of that angle। ठीक है, कि P जो है वो P lies on the bisector of angle AOB। अच्छा, अब इसमें हमने कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि इस पॉइंट P को ज्वाइन कर देंगे हम O के साथ। अब जब O के साथ ज्वाइन किया है हमने इस P पॉइंट को, जो अब लोग रेड लाइन से मैं कर रही हूँ, ठीक है, ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ज़ाहिर है बाइसेक्टर पे लाई करता है, तो मीन्स कि ये देखो जब हमने इसकी ज्वाइनिंग की है तो ये 2 एंगल्स पे डिवाइड हो गया। ये एंगल AOB जो है वो 2 पार्ट्स पे डिवाइड हो चुका है। लेट वी लेबल इट एज, अच्छा ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है तो इसको हम एंगल 1 दे देते हैं, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं एंगल 2, और यहाँ हम लिख लेते हैं ये 3 है और ये 4 एंगल है। ठीक है, नंबरिंग से थोड़ा थ्योरम आसान हो जाता है तो आप नंबरिंग से कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है तो मीन्स के बोथ आर राइट एंगल्स, एंगल 1 भी 90 डिग्री है और एंगल 2 भी 90 डिग्री है। और ये हमने प्रूव करना है कि ये जो OP है ये बाइसेक्टर है इस एंगल का। ठीक, बाइसेक्टर तभी प्रूव होगा जब हम ये प्रूव कर देंगे कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो इक्वल हैं। सो अब देखिए जब हमने कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? ज्वाइन P to O या O to P। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी। अब हम इसको प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए देखिए स्टेटमेंट और रीज़न जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो आपने ये बताना है, जब आपने कंस्ट्रक्शन की, सो देयर आर 2 ट्राइंगल्स विच आर फॉर्म्ड, ट्राइंगल OPQ और ट्राइंगल OPR। सो टेक इट एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो क्या आ जाएगा? इन अ ट्राइंगल OPQ corresponding with triangle OPR, now make them congruent। अब हमने इसको congruent करना है और congruent करने के लिए we need 3 elements। ये 2 ट्राइंगल आपने ले लिए corresponding फॉर्म में, आप इसको congruent कर लें। तो अब congruent करने के लिए देखिए सबसे पहले मैंने आपसे कहा है ना कि गिवन और जो कंस्ट्रक्शन की होती है उसको देखा करें। तो यहाँ आप देखें गिवन में ये परपेंडिकुलर मेंशन हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहा कि ये बोथ आर राइट एंगल्स, तो हम ले सकते हैं दैट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, बोथ आर राइट एंगल्स। ठीक है, ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये देखें OP जो है वो कॉन्ग्रुएंट है OP के, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये OP साइड आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है और सेकंड ट्राइंगल में भी आ रही है, तो OP जो है वो कॉमन साइड हो गई। OP इज कॉन्ग्रुएंट टू OP। रीजन में हमने क्या लिख देना है? इट्स कॉमन साइड। ठीक है, ओके। अब और गिवन में क्या है? दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। ये भी तो एलिमेंट्स हमें गिवन था, दिस वन, ये एलिमेंट भी गिवन था कि PQ कॉन्ग्रुएंट है PR के, तो वो हम यहाँ ले सकते हैं दैट PQ इज कॉन्ग्रुएंट टू PR। रीजन क्या आ जाएगी? इट्स गिवन। सो 3 elements are completed, so means triangle are congruent। OPQ is congruent to triangle OPR। ठीक है, ये congruent हो जाते हैं। अब रीज़न इसकी क्या आ जाएगी?
वाई दीज आर कॉन्ग्रेंट, मैंने जैसे कहा है कि जो भी एलिमेंट्स आप लेते हैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेक कर लिया करें। अब ये देखिए ओ पी क्यू ट्राइंगल में इनकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हम चेक करें तो लुक, ये हमने एंगल लिया है, ये साइड ली है, और फिर हमने ये कॉमन साइड ली है और ये साइड और एंगल लिया है। लेकिन ये मतलब एंगल के बाद ये साइड आ रही है और ये साइड आ रही है। अच्छा, अब इसमें हम ये नहीं करेंगे कि ये एंगल साइड साइड ले रहे हैं या साइड साइड एंगल आ रहे हैं। जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ रही हो, मीन्स कि जब आपके पास ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल आ जाए, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि राइट एंगल की ऑपोजिट साइड होती है एच, ठीक है। द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री, 90 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होती है वो एच होती है। और कोई भी एक साइड अगर आप कॉन्ग्रेंट ले लेते हैं तो ये हमारे पास एच एस बनता है, एच एस रिजल्ट बनता है, जो कि हमने पहले थ्योरम में प्रूव किया हुआ है। तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ जाए, सो उसमें अगर आपके पास टू साइड्स आ रही हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि क्या उन दोनों में से कोई एक साइड एच तो नहीं है। तो यहाँ आप देखें हमारे पास ये जो ओ पी है, ये ओ पी दैट इज़ एच, ये एच है, ठीक है, हाइपोटेन्यूज जिसको बोलते हैं। 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है और ये हमने ली हुई है, ठीक है, और एक साइड ली हुई है और ये राइट एंगल है, सो इट मेक्स एच एस। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, एच एस इज कॉन्ग्रेंट टू एच एस, बिकॉज वी हैव प्रूव दैट कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल व्हेन हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड्स आर कॉन्ग्रेंट then to the corresponding hypotenuse and one side of the other, then the triangles are congruent, ठीक है। तो जब भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की बात आ रही हो और टू साइड्स आप ले रहे हैं, मेक श्योर कि क्या दोनों साइड्स में से कोई साइड एच तो नहीं है। तो यहाँ हमने देखा कि ये जो हमने साइड ओ पी ली हुई है, ये 90 डिग्री की ऑपोजिट साइड है और ये एच है, तो और ये साइड हमने ली हुई है, तो इट मेक्स एच एस इज कॉन्ग्रेंट टू एच एस, ठीक है। तो एच एस रिजल्ट से हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया। तो अब प्रूफ पे चले जाएं। प्रूफ में तो हमने पी लाइज ऑन द बाइसेक्टर मीन्स के हमने 3 और 4 को कॉन्ग्रेंट करना है। सो कैन वी राइट एंगल 3 इज कॉन्ग्रेंट पी क्यू आर, अच्छा हमने लिया हुआ, तो एंगल 4 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3, क्योंकि देखो ओ पी क्यू ट्राइंगल में एंगल 4 आ रहा है, लो ओ पी क्यू ट्राइंगल में एंगल 4 आ रहा है, तो एंगल 4 ही लेंगे। एंगल 4 इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल 3। रीज़न क्या आ जाएगी इसकी, these are corresponding angles, so corresponding angles of congruent triangles, ठीक है। these are corresponding angles of congruent, जो ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट होने के बाद कॉन्ग्रेंट हो जाए। अब यहाँ देखो आपने ये बात प्रूव कर दी कि ये जो है एंगल से कॉन्ग्रेंट हैं, तो अगर कॉन्ग्रेंट है तो मीन्स कि ओ पी जो है वो बाइसेक्टर हुआ, मीन्स ओ पी इज द bisector of angle AOQ, angle AOB, so which means कि O lies on the bisector of that angle। प्रूफ क्या आ जाएगा कि O जो है वो लाई करता है उसके बाइसेक्टर पे। सो रिजल्ट हमने यही ले लेना है कि एज प्रूफ OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल OB, मीन्स के P लाइज ऑन द बाइसेक्टर, ठीक है। पॉइंट P हमने प्रूव करना था ना कि P लाई करता है। सो रिजल्ट क्या आ जाएगा कि P और करके, ठीक है, और लिख के आप ये रिजल्ट लिख दें कि P लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, एंगल AOB, कि एंगल AOB के बाइसेक्टर पे P लाई करता है। क्लियर? कमेंट ज़रूर करें थ्योरम पे, समझ आ रही नहीं आ रही, कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो या कोई भी बात पूछनी है कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय चैनल। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem 12.6, the bisectors of the angles of a triangle are congruent। प्रूव ये करना है कि वी हैव अ ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल में ऑब्वियसली 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है, एंगल A, एंगल B और एंगल C।
इन तीनों के जो बाइसेक्टर्स हैं दे आर कंकरेंट. कंकरेंट मीन्स कि ऑल द थ्री बाइसेक्टर्स मस्ट passes through a single points. When a bisector passes through a single points means they are concurrent. ठीक है. सो इस रिजल्ट को प्रूव करने से पहले 12.4 थ्योरम और 12.5 थ्योरम में जो आपने रिजल्ट प्रूव किया था वो आपने माइंड में रखना है, या फिर पहले वो वीडियोस देखें और फिर 12.6 पे आएँ, क्योंकि इन दोनों का जो रिज़ल्ट है वो इस थ्योरम पे अप्लाई होगा. मैं फिर भी रेफरेंस थोड़ा सा दे देती हूँ. उस 12.4 में हमने क्या किया था कि एक एंगल है उसका बाइसेक्टर है. ठीक है. किसी भी एंगल के बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो प्रूव करें कि इट विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, के उसके आर्म से उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है. ये रिजल्ट हमने 12.4 थ्योरम में प्रूव किया था. ठीक है. 12.5 थ्योरम में हमने क्या रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर कोई एंगल है, ठीक है, और कोई पॉइंट इनसाइड ऑफ एंगल है एंड इट विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, अगर उसका डिस्टेंस जो है उस पॉइंट का, लेट सपोज कि ये पी पॉइंट है, अगर उसके आर्म्स तक उसका डिस्टेंस इक्वल है तो प्रूव करें कि वो पी पॉइंट जो है वो इस एंगल के बाइसेक्टर पे लाई करता है. मींस कि वो उसके बाइसेक्टर पे लाई करता है. ठीक है. सो दो रिजल्ट थे. एक में क्या था कि इफ़ अ पॉइंट लाई ऑन द बाइसेक्टर देन इट विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, और सेकंड उसी का कन्वर्स थ्योरम था कि इफ़ अ पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस ऑफ आर्म्स ऑफ द एंगल्स देन इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल. ठीक. इन दोनों रिजल्ट की हेल्प से हम ये थ्योरम जो है वो प्रूव करेंगे. अब इस थ्योरम में देखें, सबसे पहले तो आपने क्या मेंशन करना है, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स. बाइसेक्टर्स गिवन है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टू एंगल्स का बाइसेक्टर ले लेंगे. किसी भी टू एंगल्स का ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं एंगल बी का बाइसेक्टर. ठीक है. ये हम एक बाइसेक्टर ले लेते हैं. लेट डी बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी. ठीक है. इस एंगल बी का बाइसेक्टर है एंड डी सी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, और ये जो डी सी है इस एंगल सी का बाइसेक्टर है. बोथ इंटरसेक्ट ईच दैट पॉइंट डी. इस डी पॉइंट से ये पास होते हैं. सो गिवन में हमने क्या लिख देना है, गिवन में आ जाएगा इन अ ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है. ए बी सी ट्राइंगल में हम क्या ले रहे हैं, दैट डी बी and DC are the bisectors of angle B and angle C. इन दोनों का बाइसेक्टर है. अब हमने इसमें क्या करना है, इस D को इस A से ज्वाइन कर देना है और ये प्रूव करना है कि ये जो DA है ये एंगल A का बाइसेक्टर, ये हम प्रूव करेंगे. सो क्या कर देंगे, आगे हम यहाँ पर ज्वाइन D to A. ठीक है. अब इसमें हमने प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ दैट DA is the bisector, that DA is the bisector of एंगल A. ठीक है. ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये हमने प्रूफ करना है. सही. अब जाहिर इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन भी कोई ना कोई करेंगे. अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, आपने जो रिज़ल्ट प्रूव किया था यहाँ पर 12.4 थ्योरम को ज़रूर देख लें. इस वीडियो को देखने से पहले उसमें देखें हमारे पास जो बाइसेक्टर था ना, उसमें पॉइंट पी अगर लाई करता था तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था. ठीक है. इस पी पॉइंट से इसके आर्म्स पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और तब ये थ्योरम प्रूव हुआ था. यहाँ भी हम वही काम करेंगे, इस डी पॉइंट से इन तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है. सो फ्रॉम पॉइंट डी ड्रॉ DK perpendicular on BC, DL perpendicular on AC and DM perpendicular on AB. ये तीन पॉइंट्स हमने ले लिए. डी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. सो कंस्ट्रक्शन क्या हुई, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, फ्रॉम पॉइंट डी पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. सही है. सो ड्रॉ डी के
perpendicular on BC, comma, DL perpendicular on AC, and DM परपेंडिकुलर ऑन AB। ठीक है, इन तीनों साइड्स पे हमने जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे इसको प्रूफ। ओके जी, अब इसको प्रूफ करने के लिए स्टेटमेंट और रीज़न से हम बात प्रूफ करेंगे। सो सबसे पहले देखें, इन अ ट्राइंगल, ये जो एज डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, ये गिवन में है ना, दैट बी डी इज द बाइसेक्टर, मीन्स कि डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये गिवन है। रीजन में हमने ये बता दी कि इट्स गिवन। ठीक है, when D lies on the bisector, so it will be equidistant from its arms, from the result of theorem 12.4, okay, whenever a point lies on the bisector, it will be equidistant from its arms. So means that DK is congruent to DM, means DK is congruent to DM, because D is equidistant from its arm. D is equidistant from the arms of angle B. एंगल बी से इसके जो है वो ये पॉइंट इसके आर्म से इक्वल डिस्टेंस है। ठीक है, एंगल बी की जो आर्म्स है, वेयर बी सी एंड ए सी आर द आर्म्स। ओके जी, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरह सिमिलरली इट कैन बी प्रूव in a triangle, D lies on the bisector of angle C, D lies on the bisector of angle C, again it's given। ठीक है, गिवन में था ना कि ये एंगल सी का बाइसेक्टर है डी सी, सो इट विल बी आल्सो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। ये जो है एंगल सी की ये आर्म्स हैं, ठीक है, और ये आर्म्स हैं। सो यहाँ इस डी पॉइंट का इस आर्म तक का डिस्टेंस मीन्स के डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। कैन वी टेक द रिजल्ट, डी के इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। ठीक है, सेम रीजन आ जाएगी, डी इज इक्विडिस्टेंस या D lies on the bisector या D distance of D from the arms of angle, जो भी आप रीजन लिखते हैं, जस्ट D is equidistant from the arms of angle C। ठीक है, ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो वी हैव ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, एज बोथ आर इक्वल टू डी के कॉन्ग्रुएंट है डी एल के, डी के कॉन्ग्रुएंट है डी एम के। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कैन वी टेक डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल। ठीक है, बिकॉज बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू, रीजन आप यहाँ लिख सकते हैं, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू डी के भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 भी, और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोनों रीजंस ठीक है। ठीक है, ओके, अब यहाँ हम देखें एज डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल, लुक इन द डायग्राम डी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एम। सो फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ theorem 12.5, whenever a point inside of an angle is equidistant from its arms, उसमें रिजल्ट था 12.5 थ्योरम में कि अगर पॉइंट जो है वो इनसाइड ऑफ एन एंगल है एंड इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स, देन इट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल, कि ये पॉइंट जो है वो उसके बाइसेक्टर पर लाई करता है। ठीक है, मीन्स कि अगर ये बी एंगल है तो ये पॉइंट जो है वो उसके बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो एज वी हैव द रिजल्ट दैट डी एल इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एम, इट विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स। व्हेनेवर अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ द एंगल, देन मीन्स कि दैट पॉइंट लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दैट एंगल। सो मीन्स के डी लाइज, यहाँ हमने वही लिखना है, इट मीन्स
D lies on the bisector of angle A. ठीक है, as D lies on the bisector of angle A, that means के the bisectors of, or AD is the bisector of angle A. As D lies, so means or DA is the bisector. ठीक है, यहाँ हमने ये प्रूव करना था कि DA is the bisector of angle A. So DA is the bisector of angle A. Hence all these bisectors passes through D, so they are congruent. Means कि the bisectors of the angles of the triangles are congruent. ठीक है, रिजल्ट आपने एंड में वही मेंशन कर देना है कि DA और DB and DC, all these bisectors passes through point D, so they are concurrent. तो रिजल्ट आप ये यहाँ आके जो है वो प्रूव हो जाता है. क्लियर? कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें. थैंक यू सो मच.